क्या आपको पता है पार्वती देवी जो स्वयं सती स्वरूप है वह विधवा कैसे हो सकती हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य हो सकता है जो भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते को हिलाकर रख दे? या आपने कभी ये सुना है कि देवी पार्वती अपने पति शिव को ही निकल गई हूं? जी हाँ दोस्तों, आज इनका स्वरूप इतना भयानक क्यों सुनने में लग रहा है? क्यों उनकी आंखों में इतना क्रोध है और क्यों उनके चेहरे पे इतनी झुर्रियां आई हुई हैं? आज हम आपको माता पार्वती को विधवा होने का श्राप कैसे मिला था ये बताएंगे, और क्यों उनका वाहन गरुड़, सिंह या नंदी नहीं बल्कि लेक कौवा बना, जिसे अपशगुन और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि जब उन्होंने शिव को निगल लिया तो वो कैसे बन गई धूमावती देवी। जी हाँ, वो देवी जो संसार की सबसे रहस्यमयी और भयानक शक्तियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कथा नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनने के बाद आप शिव और शक्ति को नई दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। लेकिन एक चेतावनी है, इस कथा को अधूरा मत छोड़िए, वरना यह रहस्य आपको सोने नहीं देगा। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां से हर शक्ति का जन्म हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। एक दिन माँ पार्वती हिमालय की चोटियों पर भगवान शिव के साथ विचरण कर रही थी, लेकिन अचानक उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, मुझे अत्यंत भूख लगी है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करें। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव ध्यान में थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देवी पार्वती कई बार उनको पुकारती रही और भोजन के लिए बोलती रही, लेकिन माँ पार्वती की भूख जब और बढ़ गई और वो बहुत अधीर हो गई, तभी उनके मन में एक अजीब सा विचार आया, और वो विचार था, यदि मेरे समक्ष भोजन नहीं है तो क्या हो यदि मैं स्वयं महादेव को ही अपना भोजन बना लूं। और फिर क्या था दोस्तों, जो हुआ उसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ही झटके में माँ पार्वती ने अपनी ही शक्ति का उपयोग करके महादेव को निगल लिया। पूरा ब्रह्मांड हिल उठा, देवता घबरा गए, चारों दिशाओं में अंधकार छा गया, और तब पहली बार माँ पार्वती के स्वरूप ने विकराल रूप धारण कर लिया। उनके सुंदर केश बिखर गए, शरीर में झुर्रियां होने लगी और उनका मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा। तभी उनके अंदर से भगवान शिव की आवाज आई, देवी, ये क्या किया आपने, मुझे मुक्त करो। माँ पार्वती का क्रोध अब शांत हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया और भगवान शिव को वापस उगल दिया। लेकिन दोस्तों, शिव अब शांत नहीं थे। उन्होंने गुस्से में कहा, देवी, आपने अपने ही पति को निगल लिया, इसलिए अब से आप विधवा स्वरूप में ही रहेंगी। यह श्राप सुनते ही माँ पार्वती का दिव्य रूप एक भयंकर स्वरूप में बदल गया। अब वो श्रृंगार विहीन हो चुकी थी, उनके वस्त्र सफेद हो चुके थे। भगवान शिव बोले, आज से तुम धूमावती देवी कहलाओगी।
एक ऐसी देवी जो उन लोगों के साथ रहेगी जिनका कोई नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि माँ धूमावती ने वाहन के रूप में एक कौवे को ही क्यों चुना। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया तब उन्होंने एक कौवे को शमशान में बैठे देखा। कौवा वह प्राणी है जो केवल मृत्यु के समय प्रकट होता है। माँ धूमावती मुस्कुराई और कहा, यदि मुझे विधवा बनाया गया है तो मैं उसी के साथ रहूंगी जो मृत्यु के सबसे करीब हो। और तब से दोस्तों कौवा उनका वाहन बन गया और माँ धूमावती को मृत्यु, पीड़ा और त्याग की देवी माना जाने लगा। तो दोस्तों अब देवी का नाम धूमावती पड़ चुका था। अकेली और विधवा वे शमशानों में वास करने लगी। उनके रथ का ध्वज काले कौवे से चिन्हित हुआ, मृत्यु और अंधकार का प्रतीक बना। उनके हाथ में सूप था जिससे वे अशुभता को बिखेरती थी। तो दोस्तों इनको शापित देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनको लेके एक और कथा है जो आपको अभी बताते हैं। एक समय माता सती जो स्वयं भगवान शिव की धर्मपत्नी थी, उन्होंने अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। जब उनके शरीर अग्नि में जल रहा था तो उससे उठने वाले धुएं ने एक नया रूप धारण कर लिया। एक ऐसा स्वरूप जो न सती था न पार्वती, बल्कि एक अधूरी, असंतुष्ट और एक भव्य छवि थी। वह थी माँ धूमावती। अब सवाल उठता है, क्या वाकई में उनकी पूजा अशुभ है? तो लोगों का मानना है कि सुहागन स्त्रियों को माँ धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे एक विधवा स्वरूप है। लेकिन कुछ साधक कहते हैं अगर सही विधि से साधना की जाए तो माँ धूमावती साधक को अजय बना सकती है। दोस्तों धूमावती की साधना तंत्र से भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से आप अपने शत्रु को हरा सकते हैं, दुर्भाग्य आपका टल सकता है और भक्त मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी हमेशा दी जाती है, इनकी साधना स्थायी नहीं होनी चाहिए। माता धूमावती को अधिक समय तक घर में विराजमान नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे कष्ट, दरिद्रता और विपत्ति का कारण बन सकती हैं। तो दोस्तों यह थी माता धूमावती की रहस्यमय और रहस्य से भरी कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही अनसुलझी और रहस्यमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल देवलोक रहस्य को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, अंधकार के छिपे रहस्य हमेशा आपको टटोलते रहते हैं।